आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केला। केला ऐसा फल है जिसमें तमाम फलों से ज़्यादा तवानाई पाई जाती है। केले को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे मैदे पर बोझ पड़ता है। केले में तवानाई बहुत ज़्यादा है लेकिन ये ज़रा देर से हज़म होता है। अब तो केला सारा साल ही मार्केट में मौजूद होता है। इसके अलावा ये कम कीमत फल है लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। केले को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। केले का मिजाज गरम तर है। केले में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं इसलिए मोटे अफराद केला ना खाएं, लेकिन दुबले पतले कमज़ोर और लागर अफराद के लिए केले का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके अलावा केला हर उम्र के बच्चे को दिया जा सकता है। केले में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, गंधक, कैल्शियम और पोटाशियम पाया जाता है। इसलिए केला हड्डियों, दांतों और बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। गंजेपन से महफूज रह सकते हैं। केले में आयोडीन, प्रोटीन, निशास्ता, फौलाद और शक्कर भी मौजूद होती है। यही वजह है कि केला जिस्म में खून पैदा करता है और वज़न बढ़ाने में मददगार है। इसलिए कमज़ोर अफराद या जिनका वज़न कम हो वो केले खाना शुरू कर दें। केला मर्दों के ख़ास अमराज में भी फ़ायदेमंद है। केला जरियान, मर्दाना कमज़ोरी और कसरत एहतलाम में फ़ायदेमंद है। केले फ़ैट फ्री होते हैं और अपने अंदर 3 किस्म की मिठास रखते हैं जिनमें सरकोज शक्कर, फ्रुक्टोज फलों से हासिल होने वाली मिठास और ग्लूकोज शामिल हैं, जिनकी बदौलत केला तवानाई का एक अहम ज़रिया बनता है, खुसूसन बढ़ते बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो वर्जिश के दिलदादा हैं। केले को एथलीट्स के लिए इन्हीं मादनी खुसूसियात की वजह से मुनासिब तरीन करार दिया गया है। नाश्ते में शामिल किए जाने से तवानाई बढ़ती है। ट्रेनिंग सेशंस के दौरान उन्हें तवानाई की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वर्जिश के बाद उसका प्रोटीन शेक भी बहुत मुफीद रहता है। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि केले जिस्मानी दर्द और अकड़न से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिनका सामना बसा औक़ात वर्जिश की वजह से भी होता है। एक आम केले में 100 कैलोरीज होती हैं जो बहुत कम है। कम पक्के यानी सब्ज़ केले का इंतखाब करें क्योंकि ये निशास्ते का मज़ाहम है और भूख कम करता है। केले फ़िशार खून को मतवाज़न रखने में भी मदद दे सकता है और मैदे के खाली होने के अमल को कम करके भूख कम कर सकता है। ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा पोटाशियम और कम सोडियम की बदौलत ब्लड प्रेशर को तवाज़ुन में रखते हैं। एक बड़ा केला आपकी रोज़ाना की पोटाशियम की ज़रूरत के 10% से ज़ायद मुहैया करता है, जिसका मतलब ये भी है कि ये आपके दिल और गुर्दों के सेहत को बरकरार रखने में भी मददगार है। केला पोटाशियम का एक अच्छा ज़रिया है जो पाँव के दर्द और अकड़न के लिए मुफीद है, जिसका सामना दौरान हमल अक्सर ख़वातीन को रहता है। इनमें विटामिन B6 भी शामिल है जो बच्चे की नशोनुमा के अलावा पहले सहमाई में मतली से बचाव में भी मुफीद है। इसके अलावा विटामिन C की बदौलत क़ुव्वत मदाफ़त बेहतर रहती है। केलों में रेशे की भी बहुतात होती है जो कब्ज़ से बचाता है। इस मसले का सामना हामिला ख़वातीन की 50% तादाद को रहता है। केला दुनिया के लजीज तरीन और कसीर खुसूसियात रखने वाले फलों में से एक है। इसमें सेहत अफ़ज़ा मादनियात शामिल हैं। आप उन्हें वैसे खाएं, स्मूथीज़ में इस्तेमाल करें या फिर फ्रूट बाउल की शक्ल में, हल्की ग़िज़ा के तौर पर, या फिर मीठे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, या फिर लॉकडाउन के इन दिनों में इसकी ब्रेड बनाएं, उसे वर्जिश से पहले खाएं या बाद में। ये फल हर लिहाज से तवानाई का पावर हाउस है। विटामिन C और मैग्नीज से भरपूर होने के नाते केला जिल्द के लिए एक सुपर फूड है। मैग्नीज विटामिन C को जिस्म का हिस्सा बनने में मदद देती है और फिर ये दोनों मिलकर खलियों की हिफाजत करते हैं और आज़ाद ज़रात से पहुँचने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। केला क़ुव्वत बाह में इजाफे का सबब बनता है। इसके अलावा अगर केला कम खाया जाए तो ये कब्ज़ का सबब बन जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा मकदार में 3-4 केले खाए जाएं तो ये कब्ज़ को दूर करता है। केले को ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी खा सकते हैं। केला मसाने की जलन, आंतों के अमराज और गुर्दों की बीमारियों में भी मुफीद होता है। केला कच्चा भी खाया जा सकता है, लेकिन हमेशा केला पक्का हुआ ही खाना चाहिए। केले में नाइट्रोजन की मकदार मौजूद होने की वजह से ये जिस्म में तनाव और सख्ती रहती है, ढीलापन नहीं होता। केले खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। केला चेहरे और आँखों को एक नई चमक और दिलकशी फराहम करता है।
خواتین میں حیض کی باقاعدگی، بندش اور بانجھپن میں فائدہ مند ہے۔ کیلا بچوں کی جسمانی نشو و نما کرتا ہے اور جسم پر گوشت چڑھاتا ہے۔ کیلا کھانے سے جسم کے فاسد مادوں کا اخراج ممکن ہو جاتا ہے۔ کیلا پیچش اور اسہال میں کھانا مفید ہے۔ کیلا نہ صرف جسمانی صحت کے لیے مفید ہے بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر صبح ناشتے میں بچوں کو دودھ میں کیلا ڈال کر دیا جائے تو یہ ان کی صحت کا ضامن بھی ہے اور سارا دن انہیں بھوک بھی نہیں ستائے گی، کیونکہ ایک کیلے میں ایک روٹی کے برابر توانائی ہوتی ہے۔ اسی لیے کیلا بدن کو فربا کرتا ہے۔ شدید کھانسی کی صورت میں کیلا کھا لیا کریں، اس سے کھانسی میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سینے کی جلن میں بھی اگر کیلا کھایا جائے تو آرام ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔